बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मोहतरम दोस्तों और माज़ूम उलमाए किराम, दिन आज 3 तारीख है ना जी। आज 3 जुलाई है और 2026 है। तो हम यहाँ कराची में गुलिस्तान जौहर में ताज़ीम के नाम के दवाखाने पर आज हमारा जो सबक पहला सबक वो हम है तशरीह आज़ा इंसान सब दो जो बुजुर्ग पर मुश्तमिल है। इसका तस्करा हो रहा है और इसी की बहस होती है। आज हमारा जो सबक है वो 218 सबक है और हमारे सबक का उन्वान है आँख। अब हमने आंखों पर तहकीकात करनी है कि आंखें क्या है। जब तक किसी का पता न चले कौन सा उद्यम है वो क्या है, वो फिर उसके बीमार होने का भी पता नहीं चलता। और अगर उसको बीमार होने का पता ना चले फिर उसके इलाज का भी पता नहीं चलता। इसलिए सबसे पहले ये मालूम करना है जिसके बारे में हम बहस करना चाह रहे हैं वो चीज क्या है, वो किस चीज का बना हुआ है, उसकी माहियत क्या है, उसकी हकीकत क्या है। माहियत और हकीकत जानने के बाद उसके फर्ज का भी पता चलता है तो उसकी सेहत का भी पता चलता है। तो किताब मोहतरम जनाब अपनी इस किताब के अंदर इरशाद फरमा रहे हैं कि आँख जो है इसका तारुफ अगर किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, क्योंकि खालिक के कुल जहान ने हर इंसान को दो दो आंखें तबीयत की हुई है जिनके जरिए कोई बैरूनी अशया को देखने, उनकी शक्ल और सूरत में तमीज करने और उनके हरकत और सपनाट से आगाह रहता है इन आंखों की वजह से। तो कहते हैं कि आंखें हैं तो जहान है, आंखें नहीं है तो जहान नहीं है, उसके लिए अंधेरा है। इस तरह कहते हैं कि दांत है तो स्वाद है, दांत नहीं है तो स्वाद खत्म है, मजा नहीं आता, जायका नहीं आता। ये दांत ही है, इसका लग रहा है कि इसकी जो रसूबात खाने में शामिल होती है उसका जायका होता है, ये जायका ये पैदा करें। इस तरह आम जो है इसकी अहमियत का अंदाजा यह है कि इसकी अहमियत है, आँख की जरूरत अहमियत का अंदाजा ये समझ लगाया जा सकता है कि जिस इंसान या हैवान की आंखें किसी को आफत की वजह से या बीमारी की वजह से देखने के काबिल न रही हो तो दुनिया के तमाम रौनकों, रनाइयों और शक्लों से लुत्फ होने से महरूम हो जाता है। बस वो दुनिया जहान की सुन तो सकता है लेकिन देख नहीं सकता। ये अल्लाह ताला का बड़ा इनाम है, एहसान है। अल्लाह जिसको आंखें देता है तो आंखें बड़ी नेमत है। तो हम लोग इनकी बात नहीं करते, हम कहते हैं खैर है कि देखे नहीं है ना, इसका क्या है। ना कभी सुरमा लगाना, ना कभी इसके अंदर कोई लोशन देना, ना इनको साफ करना, ना इनके अंदर प्यार करना। इनको कौन कौन सी बीमारी लग जाती है, कितना कितना घंटों बुखार जमा हो जाता है, उनके पंखे कितना बेकार हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो जब ज्यादा तकलीफ में होते हैं फिर हम किसी के मतलब ये होता है कि हमारी आँख का मसला खराब है, इसको दुरुस्त कराना है। हालांकि इसको इंसान मुसलसल साफ रखना चाहिए और इसका ध्यान रखना चाहिए। ये अल्लाह की बड़ी नियमत है, ज़ाया हो तो फिर नहीं मिलती। हाँ, आदमी कितना भी करोड़पति अरबपति हो जाए, अपनी आँख से लेके तो किसी की आँख को काम नहीं करना।
आखिर लोगों ने बदल के भी देखी है कि काम हो जाए, लेकिन वो काम नहीं होता जो अपनी आंख असल में काम कर रही हो। अल्लाह ने मुतबादल तो रखा ही नहीं है ना इसका, कि किसी आंख खराब हो जाए निकाल के दूसरे की डाल दो, ये तो निजाम ही नहीं रखा। और जिसकी आंख है उसी पे काम करते हैं, दूसरे में नहीं करते। दूसरे पे वक्त नॉर्मल करेंगे, खत्म हो जाएंगे। इसलिए लोगों ने मरने के बाद बहुत सारे लोगों ने कितनी आंखें हत्या कर दी, लेकिन उसका भी खास दुनिया में अमल नहीं देखता। तो हत्या करने के बाद जिसको आंखें दी तो देख रहा है, ये नहीं देख रहा, वो जिनके गुजार रहा है नहीं गुजार रहा है, कोई पता नहीं। अगर ऐसा कोई चांस हो भी, कोई चांस है ना, तो हकीकत तो नहीं हो सकती। अगर ये मामला हकीकत में तब्दील होता तो शायद लोग गरीबों की आंखें निकलवा के अमीरों की अमीरों की आंखों में लगवा देते, तो गरीब बेचारा भले आंखों में महरूम रह जाता, लेकिन अमीर आदमी बड़ा अच्छा देख रहा होता सारी उम्र। लेकिन देखा है अगर आंखें अमीर आदमी भी चले जाए तो वो भी पत्थर की आंख लगवा देता है, लेकिन दूसरी आंख नहीं लगवा सकते। पत्थर की आंख लगवा देगा ताकि लोगों को पता चले आंख है भाई, लेकिन आंख नहीं हो। तो ये अल्लाह ताला की ऐसी नेमत है जिसका कोई बादल नहीं है, तो इसमें इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। अच्छा, अब ये बता रहे हैं कि आंख जो है इसमें क्या क्या है, कौन कौन सा पानी है, कौन कौन सा पर्दा है, कौन सा पर्दा क्या काम करता है, और कौन सा पानी क्या अहमियत है, ये सारी चीजें बताएंगे ताकि उसके मामले को अच्छी तरह समझा जा सके। कहते हैं आंख की माहियत और हकीकत, इन दोनों पे निशान लगाए, अहमियत पे और हकीकत पे। कहते हैं कि जैसा कि आंख के अंग्रेजी नाम से वाज़ेह है, आंख एक किस्म की गोली है। ये इन्होंने जो सबक नकल किया है कि आंख एक गोली है, समझो कि ये मेडिकल ने इसको ये बात बताई है कि ये आंख जो है गोली है, बस इन्होंने उसी को उसको गोली कह दिया। अब गोली को, ये गोली किसी की बनी हुई है आगे दस हो, कोई चीज किसी चीज की बनी हुई हो ना, उसके ऊपर दूसरे पर्दे होते हैं। अगर कोई चीज जैसे दिल है, दिल जो है ये इसका बना हुआ है, इसके ऊपर दो पर्दे, एक असाब का पर्दा है, एक जिगर का पर्दा है। इसमें जिगर है जो किस चीज का बना हुआ है, जिस चीज का बना हुआ वजूद का वो अलग है, इसके ऊपर दो पर्दे, एक अजलात का पर्दा है और एक असाब का पर्दा है। इधर दिमाग जो है, दिमाग अपनी जगह है, लेकिन उसके ऊपर फिर दो पर्दे हैं। एक पर्दा एक पर्दा जो है ना वो जिगर का है, एक पर्दा जो है वो उसके ऊपर अजलात का है। तो फिर किसी चीज का तस्करा किया जाता है भी ये जिगर है, ये दिमाग है, ये दिल है। लेकिन ये चूंकि आंख जो है ना, आंख ये उसमें शरीफ है, उसमें रईस नहीं है। आंख ना हो तो इंसान जिंदगी गुजारता है, अगर ये निकल भी जाए या निकालती भी जाए फिर भी जिंदगी गुजारता है। उसमें रईस वो होता है जिसमें निकालने से, जाया होने से बंदा खत्म हो जाए। वो सिर्फ तीन है, एक दिमाग है, एक दिल है, एक जिगर है। तो आंख की हकीकत जो है आप ये उस्ताद बताएंगे कि ये आंख बनी हुई किसके, ये गोल सा जो गोली बनी हुई है क्या है। और गोली भी अजीबो गरीब किस्म की है, कहीं से काली है, कहीं से सफेद है, और कहीं से उसका सफेद सा के दाग निशान सा बना हुआ है। यानी हर इंसान को, हर जानवर को देखो तकरीबन उसके थोड़ा थोड़ा तरह फर्क होगा, लेकिन उनकी माहियत हकीकत यही है। कहते हैं जो गेंद की तरह गोल है, क्योंकि बदन के अंदर गोल चीजें एक किस्म के वजूद होते हैं। या मिसाल नजरिया पेश कर, एक नजरिए में बहस करने लगे हैं। बदन के अंदर जो चीजें गोल हैं वो तकरीबन हिंदू है। आंख भी, जिसे आई बात कहते हैं, एक किस्म का वजूद ही है
लिहाजा आँख एक बुद्धि जिस्म है और जो केवल बुजुर्ग के माताहत है, जहाँ तक आँख की तस्वीर का ताल्लुक है, इसकी तस्वीर दर्ज ज़ैर है। ये इसको साथ की जो बात, इस पे आप निशान लगा लें। आँख भी जिसे आई बात कहते हैं, एक किस्म का वजूद है, इस पर निशान लगाएं। लिहाजा आँख एक बुद्धि जिस्म है, इस पे भी निशान लगाएं। जो बुजुर्गों को दूध के मातहत है, इस पे भी निशान लगाएं। अपनी बात करिए, वो भी उस्ताद साहब कर रहे हैं। आँख की बोली केंद्र के चचम खानों में महफूज है। ये बोली थैलियां और रुतूबात से बनी हुई है। ये झिल्लियों के अंदर और थैलियों के अंदर महफूज है। आप अच्छा इसको अंदर से निकालेंगे, देखेंगे या गिनियां निकलेगी या थैलियां निकलेगी या रुतूबें निकलेगी, अंदर कुछ भी नहीं निकलेगा। क्या है? यानी कोई अंदर वजूद ऐसा नहीं है। जिस तरह जिगर मौजूद है, जिस तरह दिल मौजूद है, इस तरह दिमाग भी मौजूद है, लेकिन आंख के अंदर से कोई वजूद नहीं निकलता। पर्दा हटाएंगे, अंदर से रतूबत आ जाएगी। रतूबत हटाएंगे, पर्दा आ जाएगा। पर्दा हटाएंगे, रतूबत आ जाएगी। रतूबत हटाएंगे, पर्दा आ जाएगा। यानी ये इन्हीं चीजों से मुरक्कब है। और पर्दे के अजीब है, ये जिन पर्दों के अंदर महफूज है, सबसे ज्यादा पर्दे जो है वो आंख पर है। इसमें 6-7 पर्दे बताते हैं इसके ऊपर, और सब आंख जो सब आंख के अंदर मौजूद आखिर तक पर्दे हैं। इनको लग रहा है जैसे वो बंद गोभी नहीं होती, इसको मैंने एक छिलका उतारना, नीचे निकल उसको छिलका उतार और निकलता। यानी खींच का जो देखते जाओगे, पर्दा पर्दा, पर्दे के ऊपर पर्दा, पर्दे के ऊपर पर्दा, फिर अंदर एक रतूबत, मुख्तलिफ किस्म की रतूबत, और रतूबत उनका भी मिजाज अलग अलग है। अब जो पर्दों के अंदर ये छुपी हुई है, इसके ऊपर पर्दे हैं, तो पर्दे जो हैं वो किसके पर्दे हैं? वो दिमाग के पर्दे हैं, जिगर के पर्दे, और इस तरह आसाब के पर्दे। अल्लाह ताला की कुदरत से काम ना देखिएगा। वो मुहक्किकीन ने, मुतकद्दिमीन ने ये वाज़ेह कर दिया है कि आंखें जो है ये हवासे खमसा में शामिल है। हवासे खमसा ज़ाहिरी में, हवास जमा हिस्सी, हवास जमा हिस्सी। हिस्स जो है ये एहसास होता है दिमाग की हरकत से। दिमाग एहसास करते, पूरे जिस्म में जहां भी एहसास होगा ना, वो दिमाग के अंदर होगा। दिमाग के जो वहां पर तारे हैं ना, वो उसका एहसास लेकर दिमाग की तरफ लेकर है। सारे जिस्म में किसी जगह भी एहसास करना, पाँव में जूती पहनते हो, अब ये एहसास करना है कि मैं पाँव में जूती पहन ली है, ये एहसास करना ये भी दिमाग का काम है। हाथ है, हमने ऊपर के हाथ रखा है, अब हमारे हाथ कैसे भी बता रही है कि हमने आंखें बंद की तो पता नहीं टेबल के ऊपर, साफ जगह के ऊपर और ठंडी जगह के ऊपर या गर्म जगह के ऊपर हाथ रखा गया है। तो ये जो है ना, ये सामने हथेली जो है ना, उसके जो पहला पर्दा है ना, बाहर वाला, यह शादी है, एहसास हो रहा है। ये जो है ये वाला पर्दा, ये भी एहसास करने वाला है। ये बाहर वाला पर्दा साबी है। सारे जिस्म पर जहां जहां भी देखोगे, हर जगह एहसास करने वाला पर्दा बाहर है। सिर्फ एक दिमाग है, सर है, जिसके अंदर काम उलट है। इसका जो असाब वाला पर्दा वो सबसे अंदर है, और अजलात वाला पर्दा जो ऊपर है, ये जो पर्दा है ना बालों वाला, ये अजलात वाला है। बाकी सारे जिस्म पर ये पोजीशन है कि बाल की साइड के ऊपर आसाब है, आसाब का पर्दा है, अंदर की साइड के ऊपर अजलात है, या अंदर की साइड को हुदूद है, उसके आगे फिर अजलात है। यानी वहां सब जगह मुख्तलिफ होगा, कहीं हुदूद ऊपर होंगे तो अजलात,
नीचे होंगे, कहीं वजूद नीचे होंगे तो असाब ऊपर होंगे और अदनात ऊपर होंगे। लेकिन ये जिस्म के अंदर जो सारा पर्दा जहां जहां भी है, पैरों पे हो, हाथों पे हो, चेहरे पे हो, आंखों में कहीं भी हो, ये सारे पर्दे जो है ना, सब के सब जितने भी हैं, ये असाबी पर्दा बाहर है। और अल्लाह की कुदरत देखो, इन असाबी पर्दे के अंदर अल्लाह ताला ने वजूद भी शामिल किए इसके अंदर, इसके अंदर वजूद भी रखे हुए। ये जो पसीना आता है ना, ये वजूद नाकला के जरिए बाहर निकलते हैं। ये अल्लाह ताला ने वजूद बनाया इसलिए नहीं बनाया कि अंदर का पानी सारा बाहर जाया होता रहे। ये वजूद नाकला इसलिए बनाया है कि खून जब तर्शा होता है ना, तो उसके अंदर जो मादे होते हैं ना, हल्के फुल्के नरम गंदे, वो मादे आहिस्ता आहिस्ता इसके लिए बाहर निकलते हैं। और एकदम इतना पसीना है जिसका कोई अंदाजा नहीं, बहुत ज्यादा पसीना है। तो नतीजा ये हुआ कि आपके जो वजूद नाकला बहुत तेज हो गए। अब वो हर चीज को निकाल बाहर फेंक रहे हैं, तो आपके अंदर कमजोरी आनी शुरू होगी। सारे जिस्म में आसाब बाहर की तरफ है, वजूद अंदर की तरफ है, अजलात भी अंदर की तरफ। जितनी भी हड्डियां हैं जिस्म पर, जहां भी हैं, हर हड्डी के ऊपर एक झिल्ली है। उस झिल्ली के ऊपर अजलात है, गोश्त है, लाहम है, जो नाम कहते हैं गोश्त है। याद रखिएगा कि इसके ऊपर अजलाती पर्दा, इसको गोश्त को अजलाती पर्दा कहते हैं। ये अजलाती पर्दा है। आपके इख्तलाफात सामने खुद कर आएगा, मौजूद का मुतकद्दिमीन का मुतअख्खरीन का भी, कि जो हड्डियों के ऊपर गोश्त है, क्या वो अजलाती दिल के मतहत है या वो असाब के मतहत? क्योंकि जो जिस्म के अंदर जो अजलात है, वो इरादी भी हैं, गैर इरादी भी हैं। गैर इरादी तो वो है जो हम वक्त यूं करते रहते हैं ना, सर के अंदर है तो वो भी दिमाग भी हर वक्त यूं करता रहता है। तो अजलाती पर्दा उसके ऊपर, अजलाती पर्दा उस हद तक रखता है। और इसी तरह करके जिगर तो अपनी जो पर्दा है, उसकी वजह से जिगर भी वही करता रहता है। दिल के ऊपर तो पर्दा है ही है, तो जिगर भी, दिल जो है ना, वो भी वो करता रहता है। और बहुत सारे ऐसे अजलात है जहां पर आपको बैठ के काम चलता ही रहता है। जैसे आदमी सो रहा है तो लेकर काम कर रहे हैं, तो वक्त नहीं हुआ, रुका तो नहीं, तो अपना काम कर रहे हैं। आते अपना काम कर रहे हैं, बंदा सो रहा है तो आते काम कर रहे हैं। इसलिए आप देखोगे इंसान सो रहे हैं, ऑटोमेटिकली जिगर भी काम कर रहे हैं। जो जिगर के मातहत वजूद है, जिगर काम कर रहा है तो वो बकायदा काम कर रहे हैं, पेशाब बना रहे हैं, पसीना निकाल रहे हैं, सो रहा है तो पसीना आ रहा है। अच्छा, जो जिगर के मातहत नहीं है, इस तरह बहुत सारे वजूद ऐसे हैं, बहुत सारे अजलात ऐसे हैं जो इरादी है। हमारा इरादा होगा तो वो काम करेंगे, इरादा नहीं होगा तो नहीं करेंगे। जैसे हमारे पाँव में टांगे हैं, हमारा इरादा होगा तो ये उठ खड़ी होगी ना, फिर चलना शुरू होगी। ऐसा तो नहीं है कि हम इरादा ना भी करें फिर भी दौड़ रही है, चल रही है, ऐसा तो नहीं होगा। ये इरादे के साथ चलेंगे। इसी तरह आप देखो, आदमी को पेशाब आता है, मसाले से बाहर निकलता है, इरादा होता है तो फिर होता है, इरादे के बगैर नहीं हो। इसी तरह अगर लैट्रिन आती है तो ये इरादे के साथ आती है। हकीम अब्दुल्ला साहब जानिया मटी वाले रहमतुल्लाह अलैह एक जगह लिखते हैं, कब्ज का इलाज लिखते हैं, कि वहां पर कहते हैं कि ये इरादे के साथ भी कब्ज खत्म हो जाती है। बंदा देर में इरादा करना शुरू कर देगा कि मुझे बाथरूम आ रहा है, तो आना शुरू हो जाओ। अगर ये इरादा ही ना करे फिर नहीं आता, कब्ज रहती। तो इसका मकसद ये होता है, आसाब जो है, इरादा जो है,
ये हजरात को मजबूर करता है कि इसको आगे लेके चल। और इसी तरह गुजर जो है इनको भी असाब आगे लेके चलता है, तो पेशाब आगे छलनी कर। असाब के साथ गुजर भी हरकत करते हैं, तो गुजर भी ऐसे हैं, कुछ हजरात भी ऐसे हैं जो इरादी है, हमारे इरादे से काम करते हैं। आप देखिए यहाँ ये जो हराम मगज है ना, ये इसको हराम मगज कहते हैं, इसको असाबिल नुखाई कहते हैं। नुखा वो मगज है जो रीढ़ की हड्डी के अंदर हराम मगज है, कहते हैं चलता है, ये असाबिल नुखाई है। इसके अंदर से 31 जोड़े निकलते हैं, लेकिन एक असाब ऐसा होता है, असब ऐसा होता है, वो अकेला ही होता है। इसके अंदर से निकल कर यहाँ से नीचे नीचे जितने भी असाब, जितने भी असरात हैं, उन सब के अंदर हरकत इन्हीं आसाब की वजह से होती है, इन्हीं आसाब की वजह से होती है। और ये जो आंखें हैं, इन आंखों के अंदर भी पर्दे मौजूद हैं, इनके अंदर भी बात मौजूद है, उनका नाम भी मौजूद है। इन आंखों का जो मजमून है तो बड़ा अहम है, इसके ऊपर आपने बहुत फिक्र रखना है, थोड़ा सा टेंशन लगेगा इसको समझने के लिए, लेकिन इसके समझने के बाद बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। कहते हैं आंख की गोली चेहरे के चश्म खानों में मौजूद है। ये गोली थैलियों और सुबात से बनी हुई है। अब तबकात चश्म, आंख के पर्दे, कहते हैं तबकात चश्म 3 है, 3 किस्म के पर्दे। तबका नंबर 1, तबका मशीनिया, और तबका शब्दिया, तबका शुद्धिया, तबका मशीनिया और तबका शब्दिया, यानी पर्दों का जिक्र है। अब ये नहीं बता रहे कि गोली भरी हुई किसकी है, ये नहीं बता रहे, पर्दों का जिक्र हो रहा है। लेकिन उस बुजुर्ग के एक भगवान चाहिए, जहां को पर्दा बनाता है ना, उस पर्दे को फिर वो जैसा बात मिलती है वैसे ही बना देता है। ये आंख के ऊपर एक पर्दा सुन भी है। सबसे पहले ये जो सफेद सफेद नजर आ रहा है ना, सफेद नजर आता है, उसके दरमियान में काला काला नजर आता है, ये जो गोली सी बनी है, ये बड़ी सख्त है, ये पर्दा सुन भी है, सख्त पर्दा है। मच्छर लग जाए, मक्खी लग जाए, जल्दी से ये मुतासर नहीं होता, तेज हवा लग जाए मुतासर नहीं होता, कोई आगे कचरा ला के गिर जाए जल्दी मुतासर नहीं होता, जब तक वो जख्म ना कटे। ये पर्दा बड़ा सख्त है, लेकिन देखने में ऐसा लगता है तो बड़ा नॉर्मल आदत है। ये पर्दा जो है ना, ये वाला ये पर्दा सख्त है। इसके ऊपर ये जो आंख का पर्दा है ना, ये पास का पर्दा, ये कमजोर है, ये सख्त है। अच्छा, अब कह रहे हैं कि पहला पर्दा जिसका नाम सुल्बिया है, लफ्ज सुल्ब अरबी लफ्ज है जिसके माने सख्त और मजबूत के हैं। इसे उर्दू में सख्त पर्दा, अरबी में तबका सुल्बिया कहते हैं, चूंकि तबका सुल्बिया बनावट में तमाम तबका से सख्त और मजबूत होता है, इसी निस्बत से या सिर्फ से तबका सुल्बिया के नाम से आंख की मखसूस शक्ल किसी से कायम है। ये जो गोल है ना, इसे अल्लाह की कुदरत, सबकी आंखें एक जैसी होती, थोड़ा बहुत इधर उधर वो देखने में तो महसूस होगा, लेकिन आंख एक जैसी, आंखों में कोई फर्क नहीं। खुलाई भी ऐसी है, इसके पर्दे भी ऐसे हैं, इसे देखने का निजाम भी ऐसा ही है, और इसके महसूस का अंजाम भी ऐसा है। जब सोने का वक्त आता है बस ये सो जाते हैं, फिर नहीं ये काम करते। इसका मकसद ये हुआ, ये आंख का जो पर्दा है, ये भी इरादी है, गैर इरादी नहीं है। अगर गैर इरादी हो तो फिर हम सो रहे हो तो फिर भी आंख देख रही हो, नहीं देखती कोई, लेकिन जब हम सो रहे हो तो दिल यूं कर रहा होता है, वेदा यूं कर रहा होता है,
फेफड़े यूं कर रहे होते, जिगर यूं कर रहा होता है, पेशाब को वुजू जो है छाल छनाई छनाई के लिए वुजू कर रहे होते, वहां से पेशाब छन छन के मसाले में आ रहा होता। लेकिन आगे जो वुजू है आगे, वो इरादी वुजू है, वो वहां इरादे में काम निकलेगा, इरादे के बगैर पेशाब नहीं निकलेगा, वहां इरादा होगा तो निकलेगा। पकड़ना अगर वो भी ऑटोमेटिक चल रहा होता है, जैसे ऊपर से ऑटोमेटिक पेशाब आ रहा है, ऑटोमेटिक बाहर भी निकलता रहता हूँ, चलो जी बन भी रहा है निकल भी रहा है, सांस को मसले नहीं। लेकिन वहां तो वो बुजुर्ग अगलात के मतहत आ जाते हैं कि अगलात जो है ना उसको आगे लाएगा, तो जहनी तौर पर तैयारी होगी तो आएगा, वरना नहीं आएगा। अच्छा, बाद लोगों को देखा कि पेशाब नहीं आता, लेकिन वो सोचते यार काफी देर हो गई पेशाब नहीं आया मेरे को, पेशाब आ जाता है। अगर बाद लोगों को कभी अगर तकलीफ हो जाए ना, वो पानी पिए थोड़ी देर में पेशाब के लिए जाते हैं। अच्छा, फिर जब उनको ये बीमारी हो जाती है तो फिर वो कहते हैं कि साहब हमारा पेशाब रुकता नहीं, हम पानी पीते हैं फौरन पेशाब के लिए दौड़ते हैं। अच्छा, उनकी थोड़ी सी घबराहट भी होती है जब वो पेशाब पानी पीते हैं ना बार बार, तो पानी पीने के बाद जो ड्रेन बना हुआ है तो और भी पेशाब आता है, तो पानी पी लिया दिमाग में आ गया इसलिए आ जाना वो फौरन आ जाता है। दिमाग में रकावट का लक्षण नहीं है, डायरेक्ट हो गया काम। इस वजह से दिमाग ने जब निकालने का वक्त आता है, दिमाग फिर एहसास करता है, तो उसको निकलने का इरादा करता है, फिर किसको कहता है, फिर वो हजरात को कहता है इसको निकाल यहाँ से। हजरात फिर उसको उसके अंदर जो उसकी शयाने हैं वो फिर खून से तलती है, उनमें तनाव पैदा होता है। जब तनाव पैदा होता है तो फिर वो खुलती है, फैलती है, उसके बाद फिर वहां से पेशाब का खराब होना शुरू। अगर वो ना तले ना फैले तो पेशाब नहीं निकलेगा, फिर आपका पेशाब रुकेगा, फिर समझो को ग्रैंड कह लो कुछ भी कह लो। जब वो उसके सियाने में लीजिए तनेगी ना, तो फिर पेशाब का खराब होगा, फिर वो धार के साथ भी आएगा, प्रेशर के साथ भी आएगा, और जितना होगा मसाला खाली भी होगा। अगर वहां पर आपका इजलास जो है ना वो तस्वीर में चले गए ना, पेशाब कब आएगा। इसी वजह कहते हैं बाद का आदमी असाबी चीजें खाता है उसको पेशाब बंद हो जाता है। बंद क्यों हो जाता है? क्योंकि पेशाब को बनाना जो है ना वो अजलात ने, अजलात तस्कीन में अब पेशाब बन ही नहीं रहा, यानी खून का दबाव गुर्दों की तरफ पहुंच ही नहीं रहा। पहुंचेगा तो वहां पर खून का दबाव पहुंचेगा तो वो सांस से फिल्टर होगा ना। खून का दबाव जिसमें गुर्दों के अंदर उसकी ब्रेनों शरियानों के अंदर जब दौरा करेगा, फिर वो उनके अंदर तनेगी, तनने के बाद फिर अवस्थित वहां से निकलेगी। इस वजह से करके इसी तरह ये पर्दा सुल्बिया जो है ये हर जगह मौजूद है, आंखों के ये बाहर यहाँ पे ये पर्दा सुल्बिया है, ये जो अंदर गोली के ऊपर सख्त जगह है ना, हाथ लगाओ तो ये नहीं दबती, पूरी आंख दब जाती लेकिन ये नहीं दबती। अल्लाह की कुदरत देखो कितनी सख्त बनाई है अल्लाह ने, और ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल तैयार कर दिया हुआ है, इस तरह सख्त है जिस तरह वो ढोल बनाते ना, ढोल के ऊपर चमड़ी लगाते ना तो उसको हाथ में लगाओ तो तन की आवाज सुनवाते लेकिन दबता नहीं है, ऐसा सख्त अल्लाह ने कर दिया है। और फिर इसके अंदर ताकत पैदा कर दी है, तो इसके साथ देखकर जहान को इंसान अपना सारे जहान का मजा भी करता है। यानी इसके अंदर वो खूबियां रख दी, अगर इसको खोल कर देखा जाए अंदर से कोई भी नजर नहीं आता, लेकिन ये काम क्या कर रही है अजीब माहौल है। इस तरह करके ये सुल्बिया पर्दा जो है, जहां से भी कोई चीज बाहर निकलती है, जो सुल्बिया पर्दा वहां करीब होता है, यही सुल्बिया पर्दा जो होता है, जब मसाले से पेशाब निकलता है तो वहां भी करीब होता है, वहां भी होता है, पेशाब में भी होता है। तो सुल्बिया पर्दा जो है ना इसका होना लाजमी है, और ये बहुत सारी चीजों से महफूज रखता है। अब कह रहे हैं कि तबका, इसको तबका करनिया भी कहते हैं, सुल्बिया भी कहते हैं और करनिया भी कहते हैं। इसी तबका सुल्बिया के अगले हिस्से का नाम
तबका कर्निया, ये अगला हिस्सा जो है ना, ये वाला काला और सफेद जो अगले वाला हिस्सा है ना, इसको कर्निया कहते हैं। तो शीशे का शबाब है, याद रखे कर्निया, कर्ण, सींग को कहते हैं, सींग अरबी का लफ्ज है, कर्ण शयातीन, ठीक है ना, तुम कर्नैन है ना, लफ्ज है ना, सींग, पीछे हम पुश्ता बनाते हैं, करना इल्म, तो सींग का पुश्ता होता है, उसका बाबा सिंह बारह सिंगा को पुश्ता सींग का पुश्ता, बारह सिंगा करना इल्म कहते हैं उसको। तो ये जो आंख का जो सामने वाला पर्दा है, इसको कर्निया भी कहते हैं, ये सख्त है। और इसके अंदर है क्या, इसके अंदर वो मादा है जो सींग का मादा होगा, सींग का ज्यादा आंख के अंदर सींग का मादा डाल दिया लोगों ने, तो बनाने के तबकात देखो अजीब व गरीब है। क्योंकि इस हिस्सा पर सींग के बारीक परत की तरह परत होते हैं जो एक दूसरे से चिपक कर एक तबका में शुगर तैयार कर गया है। क्योंकि ये परत मिलकर एक सख्त पर्दा बना लेते हैं, इसी सख्ती की वजह से इसे पर्दा सुंदरिया कहते हैं। पर्दा सुंदरिया से आंख का 5/6 हिस्सा बनता है, 5/6 हिस्सा। अब ये क्या एवरेज क्या होगी इसकी, मतलब अब इसकी क्या एवरेज निकलेगी, 5/6 सही, 6 का 5 का हिस्सा 6 का 5वां हिस्सा, 0.8 मतलब है कि अगर इस आंख के 0.8 हिस्सा बना। तो बाकी सारे एक हिस्सा है, तो इसका इसके इसके जो बनने के अंदर जो ये सींग नुमा किस्म का जो मादा इसमें इस्तेमाल किया गया है, जिसे समझ लो कि आप अदलाती कह लो, तो वो इस्तेमाल किया गया 5 हिस्से। तो एक हिस्सा दूसरे है, एक 5 हिस्से इसके हैं। 0.2 नहीं होगा, 0.2 नहीं होगा, 0.8 तो कैसे डिवाइड करो, 6 से डिवाइड करें, 0 लगाएं 50 नहीं पर, ना नहीं 6 8 48 5 8 बार किया ना, और ये हुआ ना 0.2। 6/5 ठीक है। अच्छा वो साथ यहाँ कह रहे हैं कि 5/6 हिस्सा करना क्या है, करने या इसमें बाकी इसे एक हिस्सा है। तो करण जो है, ये करण जो है, ये तो हालात है, ये तो वजूद नहीं है, ये तो वजूद नहीं है। आप सब समझ रहे हैं ना, ये बात समझ में आ रही है ना। जब ये पर्दा सुल्बी है तो इसके अंदर इसको कर्निया भी कहते हैं, कि इसके अंदर कर्निया इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर सींग नमाज का मादा 5/6 होता है, यानी 5 हिस्से, 5 हिस्से जो होते हैं इसके अंदर कर्न के होते हैं, और एक हिस्सा इसके अंदर सबका होता है। फिर ये अगला बना फिर जो अल्लाह की कहेंगे इसको, जो बुद्धि कैसे होगा, जो बुद्धि कैसे होगी, एक बात। दूसरी बात है आप ये देखें कि ये सामने वाला पर्दा है, इसकी भी तो कोई खुराक है या नहीं, इसको भी तो खुराक देनी है ना। इस सुनबी पर्दे को क्या खुराक देते हैं आप, इसको मजबूत करने के लिए तो कुछ ना कुछ करना चाहिए ना, ये कमजोरी तो खत्म हो जाती है। इसके अंदर भी जो सींग नमा मादा है वो ज्यादा है, 5 हिस्से है, और एक हिस्सा दूसरे से है। दूसरी चीजें हैं, हम कहते हैं 5/6 हिस्सा बनता है। हम कह रहे हैं कि पर्दा सुल्बिया का सुराख, ये पर्दा सुल्बिया जो है ना, ये सामने जो नजर आ रहा है, बिल्कुल फसला नजर आ रहा है, इसके ये स्याही ड्राइंग जो है ना, इस स्याही के अंदर एक छोटा सा नुक्ता है, ये सुराख है। ये छोटा सा सुराख, पर्दा सुल्बिया आंख के निचले हिस्से में बहुत बहुत मोटा होता है,
पर्दा सुर्खिया आंख के निचले हिस्से में बहुत मोटा होता है। इसी हिस्सा के दरमियान में एक सुराख होता है जिसके रास्ते दिमाग से आसाब दाखिल होते हैं, जिसके जरिए आंख शक्ल और सूरत देखकर दिमाग को पहुंचाती है। जो असर दिमाग से आंख में दाखिल होते हैं उसे आंख नर्वस कहते हैं। दिमाग से इसके अंदर दाखिल होते हैं, दिमाग के पर्दे आंख के अंदर दाखिल होते हैं। वो जो पर्दे इसके अंदर दाखिल होते हैं, यही से ये पैगाम लेकर तो पहले दिमाग को देती है ना, यहाँ से पैगाम लेकर पहले ये दिमाग को देती है और दिमाग वसूल करने के बाद फिर ये आगे आसाबी हुक्म आसाब को देता है और हुक्म आसाब जो है ये आराम से पीछे ये हुक्म आसाब है। और इसी तरह ये उल्टी तरफ के जो आसाब है हुक्म आसाब है। पहले ये पैगाम यहाँ पहुंचाती है, यहाँ पहुंचता है पैगाम, यहाँ से पैगाम फिर आगे हुक्म आसाब की तरफ जाता है और इसको ऑप्टिक नर्वस कहते हैं। याद रखें, पर्दा सुर्खिया का अगला हिस्सा साफ सुथरा होता है, इसे कर्निया कहते हैं। ये बिल्कुल साफ है, शफाफ है, इसको कर्निया कहते हैं। इसके कर्निया को मजबूत रखने के लिए हमें कभी कभी कर्निया को भी इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे इसका करना है अपने सुनने के अंदर हमें इसको यूज कर लेना चाहिए, अपने सुनने के अंदर हमें इसे यूज कर लेना चाहिए। इससे ये पर्दा मजबूत होता है, इसकी साइडें मजबूत होती है, इसमें ताकत आती है, कुव्वत आती है। अब नंबर दूसरा पर्दा है मशीनिया। ये पर्दा सुर्खिया से नीचे, ये पर्दा सुर्खिया से नीचे और पर्दा शर्खिया से ऊपर वाक़या है। कौन सा पर्दा? पर्दा मशीनिया। तीन पर्दे बताए थे, एक सुर्खिया, एक मशीनिया, एक शर्खिया। ये कह रहे हैं कि ये जो पर्दा ना मशीनिया, ये पर्दा सुर्खिया और पर्दा शर्खिया के दरमियान है। ये भी पर्दा है, कोई ठोस चीज नहीं है, कुछ नहीं है, ये पर्दा है बस। उस पर्दे के अंदर सब कुछ मौजूद है। इसे उर्दू में अरूकी पर्दा, हम लोगों वाला पर्दा, और अरबी में इसे मशीनिया और टर्की में इसे कुरैन कहते हैं। इसकी बनावट में इसकी बनावट में अमरूद की तरह अमरूद की जान होता है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी जो मंदिर आँख वो निकलती है, इसे अमरूद कहते हैं। तो उसके अंदर छोटे पर्दे तो उसके अंदर लंबी लंबी धारियां होती है। इस तरह इस पर्दे के अंदर धारियां होती है। कभी कभी जो पर्दा लाल हो जाता है ना, आंख लाल हो जाती है बिल्कुल, तो उस वक्त क्या होता है, जो अंदर वाला पर्दा मशीनिया जो होता है, इसके अंदर खून, इसके अंदर सोजिश हो जाती है, फिर दर्द करता है, ये लाल शुरू हो जाता है, कहते आंख लाल हो गई। जो उस पर्दा मशीनिया में पर्दा मशीनिया के अंदर जब आपको देखोगे उसके अंदर तकलीफ होगी ना, तो आंख लाल हो जाएगी। उसका लाल होना, उसका पीला होना, उसका सफेद होना, ये वही नजर आ जाता है। अगर बाज़ को पर्दा का भी पीला भी हो जाता है, जब पीला हो जाए साल को तो पर्दा पीला भी हो जाता है। जब वो पीला होता है उसमें क्या होता है, साल की नजर आती है, तो जी ऐसे ही नहीं, उसको तकरीबन हर चीज पीली नजर आती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो पर्दा, उस पर्दे के अंदर स्याही आ जाती है, काफी मादा आ जाता है, जिसे काला पंथिया कहते हैं।
फिर उसको कुछ भी नजर नहीं आता, हर चीज अंधेरा हो जाता है। कभी उसके सामने सफेद मोती आ जाता है। वो सफेद मोतिया जो होता है उसके साथ आंख बिल्कुल सफेद हो जाती है, वो फिर तमीज नहीं कर सकता ये चीज काली है, ये चीज नीली है, ये चीज सफेद है, इसका कलर क्या है, इसका तमीज नहीं होती। शक्किया पर्दा और नशीबिया पर्दा, जब इनके अंदर खराबी होती है तो उस आंख के अंदर उसका इजहार होता है और इस नीले के जरिए बाहर नजर आता है। और ये मशीमिया पर्दा सुरबिया पर्दे और शक्तिया पर्दे के दरमियान में होता है, और इनके अंदर फिर रतूबात होती हैं, इनके अंदर रतूबात होती है। अब याद रखिए, अब इस पर्दे का जो नाम रखेंगे ना, आप हैरान हो जाएंगे सुन के। इसकी बनावट में जिस जुनीन पेड़ का बच्चा की आनोन की तरह उनकी जाल होता है, इसी निस्बत से अरूपी पर्दा भी कहते हैं। इसकी रंगत स्याही मार होती है, ये भी सामने की निस्बत पीछे होता है। इसमें भी दिमाग से आजाद आने के लिए स्वाप होता है। इसके अगले एक बड़ा 6 हिस्सा को जो कमिया के पीछे होता है, एक बड़ा 6 हिस्से को जो कमिया के पीछे होता है, सुराख को आरस कहते हैं। सामने की तरफ ये पर्दा लोगदार इसमें खत्म होता है, जिन्हें ज़वायद हदफा कहते हैं, या हुबुरुल ऐन। अच्छा, पहले तबका मशीनिया के स्याह होने की वजूहात क्या है। अब ये पर्दा काला होता है, इसका रंग भी बताया कि ये पर्दा काला होता है। ये तो हमारी स्याही नजर आ रही है, ये इसके पीछे नजर आ रही है, ये सब जो पर्दा शक्ति का अक्स नजर आ रहा है, ये पर्दा शक्ति है। तारीन आंख का स्याही मार हिस्सा देखने से ज़हन में सवाल पैदा होता है। आंख तो कन्या की तरह शीशे की तरह शफाफ है, तमाम के तमाम शफाफ होनी चाहिए। इसमें स्याही मार का ना स्याही वाला काला क्यों बनाया गया है। अल्लाह ताला की बनाई हुई हर शय डकायत से पाक है। आंख भी अल्लाह ताला ने बनाई है, फिर इसलिए फिर इस स्याह हिस्से को बगैर मसलत के कैसे बनाया जा सकता है। इसको काला बनाने का भी एक मकसद है। साहिल को सवाल तो बनता है ना, जल्द इसको काला क्यों बनाया, जबकि ये पर्दा बाहर नहीं है, ये काला इससे बाहर नहीं, ये अंदर है, अंदर वाला पर्दा, और इसके अंदर वाले पर्दे का इजहार बाहर हो रहा है, नजर आ रहा है ये काला पर्दा। अल्लाह ताला ये किस तरह दूरबीन फिट करेगा जरा देखिए आप। दूसरा पर्दा तनिया से बाहर दिखा दिया, ये है बाहर, ये अंदर वाला पर्दा है। चलिए, इसके पीछे एक शक्तिया पर्दा है, अल्लाह इस आंख के सामने उसको भी दिखा रहा है। वो शक्तिया पर्दा क्या है, वो काला जो आपने हमारा काला गोल निशान है ना, इसके अंदर एक बारीक सा रास्ता है, बारीक सा, जिससे आंख रोशनी अंदर से बाहर आती है। इसी को कहते हैं ना जो ऑपरेशन करवाते हैं, इसी को कहते हैं। इसी को निकाल के इसी की जगह पर्दा डाला जाता है, वरना सारी आंख नहीं बदली की जाती, ना मशीनियां करना जाता है, ना ये सुर्खिया डाला जाता है। बस वही पर्दा जो पतला सा है वो वहां उसको निकालते हैं या साफ करते हैं, इसी को करते हैं। यानी आखिरी पर्दे का भी इशारा बाहर नजर आ रहा है, शक्तिया का भी, मशीनिया का भी बाहर नजर आ रहा है, और सुरबिया का भी मामला बाहर नजर आ रहा है। तो तीनों ही मामला बाहर नजर आ रहे हैं और तीनों ही अपना काम कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि तारीख मुसलमान हकीकत है कि आंख बगैर रोशनी के किसी शय को देख नहीं सकती, रोशनी हो तो देखेंगे। और ये भी हकीकत है कि हर जगह एक जैसी नहीं होती, सूरज बल्ब मोमबत्ती और हर किस्म के चिराग के सामने रोशनी ज्यादा और कोट की जगह कम होती है। लिहाजा यह पर्दा अपनी स्याही के सबब रोशनी की शुआओं को जज़ब करके आंख के अंदर इज़ार पैदा कर देता है, जिससे किसी शय के देखने में दुश्वारी या बेइंतजामी
पैदा नहीं होती। यही वजह है कि जिन हैवानात की आंखों का ये तबका मशीनिया अंसर से क्या नहीं होता। बड़ी दलील दी थी, बड़ी दलाइल है। तो दिन को ही बैठ गया। ये हैवानात की आंखों का ये पर्दा मशीनिया अंदर से क्या नहीं होता, रोशनी रोशनी में देख नहीं सकती। ये पर्दा मशीनिया ही है जिसकी वजह से हम भैया बाहर देख रहे हैं, रोशनी देख रहे हैं, सूरज देख रहे हैं, चांद देख रहे हैं, फलक की रोशनी देख रहे हैं, कोई भी रोशनी देख रहे हैं। अगर ये पर्दा मशीनिया काला ना होता तो हम देख नहीं सकते। वो देखती अगर रोशनी ना रहती, रोशनी को कुछ भी नजर नहीं आता। और उसकी मिसाल देकर कहते हैं मसलन चमगादड़, उर्दू कह लो, चमगादड़ कह लो, उर्दू कह लो, इनकी आंखों के अंदर ये काला पर्दा नहीं होता। और बाकी जिनकी आंखों में ये काला पर्दा नहीं होता ना, ये काला पर्दा कमजोर हो जाता है, फिर उनको रोशनी में नजर नहीं आता। सूरजमुखी लोग होते हैं, अरे सूरजमुखी लोग होते हैं ना। हाँ, जिनकी आंखों का ये काला पर्दा कमजोर हो जाए तो उनको रोशनी में सही नजर नहीं आता। जिनका ये काला पर्दा सही होगा ना, उनको आपको दिन की रोशनी में बड़ा अच्छा नजर आए। और जिनकी आंखों में काला पर्दा नहीं होगा उनको दिन में नजर नहीं आए, रात को तो ऐसा देखेंगे बस क्या बात, उनको रात को नजर आएगी, दिन में नजर नहीं आए। दिल को बाहर नहीं निकलती, जिसकी वजह असल वजह ये है कि उसे दिल को कुछ नजर नहीं आता, इसलिए वो दिल को बैठी रहती है। दिन में आराम से बैठती है, रात को फिर वहां उठती है रात के दिन। पढ़ दे पर्दा शब्द के अंदर। हाँ, अच्छा, आप कह रहे हैं अंगूरी पर्दा। पर्दा मशीनिया की बैरूनी हिस्सा के दरमियान एक सुराख होता है थोड़ा सा, जो अंगूर के तिनका अलग करने पर आने वाले सुराख की तरह का होता है। जैसे अंगूर है ना, उसके अंदर एक बार उसकी तिनका होता है जिससे वो जुड़ा हुआ होता है। अगर उसको खींच लो तो उसके अंदर बिल्कुल बारीक छोटा सा दाग नजर आता है। तो क्या इसी तरह का दाग ये इस पर्दे के अंदर, पर्दा करनिया के अंदर, सुंदिया के अंदर और मशीनिया के अंदर ये मौजूद है। जो अंगूर के तिनका अलग करने पर नजर आने वाले सुराख की तरह का होता है, इसी नजर से इसे एनिया या अंगूरी पर्दा एनिया भी कहते हैं, अनबिया 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 कहते हैं या अंगूरी पर्दा कहते हैं। पर्दा मशीनिया में ये सुराख रतूबत जलीदिया, जिसे लेनस कहते हैं, लेनस यही लेनस है, यही तब्दील होता है। बाद लोग समझते हैं पता नहीं, जब वहां का ऑपरेशन करवाते हैं तो उसके अंदर से क्या निकालते हैं, क्या नया डालते हैं, ये पर्दा ही निकालते बस यही लेनस है, हैं। इसी को चेंज करते हैं। जब इसी को चेंज करते हैं लोगों को बहुत अच्छा नजर आने लग जाता है। वो शीशा है, इस तरह से शीशा होता हाँ, ठीक है, उसमें इसका ऑपरेशन करते हैं। ये लेंस के सामने बाहर की तरफ रोशनी किसी तरह से लिए गुजर कर रतूबत जलीदिया पर पड़ती है। ये पर्दा सुगड़ने फैलने की सलाहियत रखता है। अल्लाह ताला ने इसमें ये खूबी रखी है कि बैरूनी रोशनी की इजाजत के वक्त कम हो जाता है। जब रोशनी कम हो जाएगा तो फैल जाता है। मुशाहिदा करें, अब आपका सैकड़ों बार का तजर्बा होगा। बार दफा हम तेज रोशनी में काम कर रहे होते हैं, अचानक रोशनी बंद हो जाती है, अचानक नजर तो बंद हो जाती है तो कुछ नजर नहीं आता। चंद मिनट बाद ऐसा ऐसा ये सुराग पनबिया फैल जाता है तो चीजें नजर आने लग जाती है। इसमें दो किस्म के अजलात पाए जाते हैं। हाँ, वो सादा है अजलात की तरफ। इसमें दो किस्म के अजलात पाए जाते हैं, अव्वल गोल सर्कुलर और दो आड़े। जब कोई अजलात सुकड़ते हैं तो सुकड़ी सुकड़ जाती है। जब गोल अजलात सुकड़ते हैं
जब गोल नजरात को करते हैं तो पुतली सुपड़ जाती है, जब आड़े नजरात को करते हैं तो पुतली बैठ जाती है। सबक यहाँ पर भी आंखों के अंदर भी हजरात का मामला आ गया ना, हजरात के बगैर यहाँ काम नहीं, लेकिन इसको वजूद साबित नहीं किया उस्ताद ने। ये सबक बड़ा अहम सा सबक है। आंखों के मामले आते हैं जिसके ऊपर हमारे एतबार का कोई इसके ऊपर बहस और तबीस नहीं, कोई इस पर गौर व फिक्र नहीं, और कोई इसके ऊपर कोई तहकीक नहीं। इसको बार बार पढ़ रहे हैं ताकि इसको पढ़ने के बाद जब हम ये समझ में आ जाए कि आंखों के अंदर है क्या, फिर हमें आंखों का इलाज करने में आसानी हो जाए, इसका लोशन बनाने में और इसकी वो दवा बनाने में जो आंखों के पर्दों के लिए मखसूस है, हमें आसानी हो जाएगी। फिर ये देखा जाएगा कि ये पर्दे बिगड़ते क्यों हैं, खराब क्यों होते हैं, या कौन सी चीज खराब करती है जिसकी वजह से आंखों के ये पर्दा खराब होता है, ये रोशनी वाला पर्दा खराब होता है, ये पर्दा सूर्य नुकसान में जाता है, वो चीज क्या है। इसी वजह से साथ साथ हमको लालच घुमाते हैं। जब आंखों की कमजोरी हो जाए तो वो ज्यादा जो बना के देते हैं ना, वो रसकूल का रोशन रोगन, रसकूल का सलोशन बनाते हैं, वो थोड़ा थोड़ा आंखों में डालने के लिए कहते हैं ताकि अखलाक मजबूत होंगे तो आंखें सही काम करें, अखलाक कमजोर होंगे तो आंखें काम नहीं करें। क्योंकि एनिया पर्दा जो है ना, उसके अंदर जो वजूद है, अगर गोल वजूद सुखनेगा तो नजर कमजोर हो जाएगी, और अगर वो आड़ा सुखनेगा तो नजर तेज हो जाएगी। तो इसके अंदर असरात का बहुत ज्यादा दखल है आंख के अंदर, तो इसी के अंदर से असाब के जो पर्दे भी इसी में से गुजरते हैं, अदलात भी इसी में से गुजरते हैं। आज यहाँ तक रह देते हैं इंशाअल्लाह ताला, बाकी जिंदगी तो अगले भी इंशाअल्लाह ताला यही सब लोग सबक को शुरू करेंगे। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।